जय श्री राम दोस्तों। आज हम रामचरितमानस का बालकांड के दोहा नंबर 83 से दोहा नंबर 88 तक पाठ करने वाले हैं। तो इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हनुमान जी को आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। आयसु आसन लीजिहो विराजहु पवन कुमार। श्री राम जय राम राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहे, बेहस कहूँ अस मार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं आज तुम्हारा, श्रुति का परम धर्मोपकारा। परहित लागत जई जो देई, संतत संत प्रशंसई तेई। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अत कहीं चले हो सब ही सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित साई। चलत मारा अस हृदय विचारा, शिव विरोध द्रुप मननु हमारा। यों कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज वस कीन सकल संसारा। को पेउ जबई बारी चर केतु, चल महु मिटे सकल श्रुत सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम दाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, समय विवेक कटको सब वांगा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विचार सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। भागे विवेक सहाय सहित सो सुबट संयुग मये मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर ने मऊ जाए ते अवसर दुरे। उन्हें हार का करतार को रखबार, जग कर बरो परा। दोय मात के रतनाथ जई, कहूँ को कर धनु सरोदरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। तब समय वे सब सद ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदा सचरादि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में कलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके रति के पति कामदेव ने
कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जाद तजे, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार न वही तरुसा का, नदी उमगे अम्बुदे कहूँ दाई, संगम करई तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी, और ताल तलैये भी आपस में संगम करने लगे, मिलने जुलने लगे। जहाँ से दशा जड़न के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल तलचारी, भय काम बस समय वितारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की दशा कही गई या कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, नित दिनो नहीं अब लो कहीं को का। देव धनुष नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला, सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते, देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेहरे जानी। सिद्ध विरक्त कमहा मुनि जोगी, ते पे काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश में होकर योग रहित या स्त्री के बिहारी हो गए। भई काम बस जोगी सतापस पावन की को कहे, ते कहीं चराचर नारी मय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अवला बिलो कई पुरुषमय जगो, पुरुष सब अवलामयम। दो दंड बर ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसी से स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। धरी न काहू धीर सिया रामा रामा, धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जेरा के रघुबीर सिया रामा रामा, जेरा के रघुबीर, ते उबरे ते ही काल महूम। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी यस कौतुक भयऊ, जो लगे काम सम्भु पै गयऊ। से वही बिलो के ससंग के मारू, भयऊ जता तिथि शंभु संधारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरंत सब जीव सुकारे, जिमे मद उतर गए मतवारे। रुद्र देख मदन भय माम, ना दूरादर्श दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुरादर्श जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 इंद्रियों
इंद्रिय ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। फिरत लाज कछु करे नहीं जाई, मन अनुष्ठान मन रचे सब पाई। प्रगटे से तुरत रचिर ऋतु राजा, कुसमित नव तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतार सुशोभित हो गई। मन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनो मग अनुरागा, देखे मुहे मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुए मन बन, सुभगता ना परे कई। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन, अनल सका सई। विकसे सरन बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रब, करे गान नाचई अप चरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। सकल कला करे कोट विधि, हारे सेन सबे समेत। चली ना चल समाधि शिव, को प्यऊ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय कर के हार गए, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित होटा, देख रसाल बिटप पर सागा। तेही पर चढ़ू मदनो मन माका, तुमन चाप निज दसर संधारे। अतरित ताग श्रवण नहीं ताते। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उसमें चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चलाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान दिया। छाड़े विषम विषिक और लागे, छूट समाज संभो तब जागे। भयऊ इस मन क्षोभ विषय की, नए नए उघारे सकल दिस देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयऊ को कंपे उते लोका। तब सेव तीसर नयन उघारा, चितवत काम उन भयहूँ जर चारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयऊ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुकारी। समुझ काम सुख सोच ई भोगी, भय कंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए।
जोगी कंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदते वे बदत महु भांति करुणा करते शंकर पही गई अति प्रेम कर बिनती विविध विदे जोरे कर सन्मुख रहे प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और बात बात की से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने लगे। वचन देने वाले वचन बोले, कवन सो काज कठिन जग माई जो नहीं होए तात तुम पाई। अब तेरत तब नाथ कर होय नाम अनंग बिन बप व्यापी सब ही पुने सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वो यह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो हरण महामहि बारा कृष्ण तनय हो पति तोरा भजन अन्यता हो न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुर शंकर बानी कथा अपर अब कहूँ बकानी देवन समाचार सब पाए ब्रह्मा दिग बैकुंड सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बकान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंचे समेता गए जहाँ से उस कृपा निकेता पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले, कृपा सिंधु वृष केतु कहूँ अमर आए के हेतु कविद तुम प्रसन्न प्रभु अंतर जामी तदपि भगत भय बस बिन बहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। कवन सु काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम उचाओ निज नय नहीं देखा चहई नाथ तुम्हार विबाहु। कवन सु काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करहूँ पयान। प्रभु सन कहियो दंडवत तुम ही कहूँ कर जोर बार बार रघुनाय कहीं सुरत करायहूँ मोर। बस कहीं गवने बाल सुत फिर आए हनुमान तासु प्रीत प्रभु सन कही मगन भये भगवान। श्री राम जय राम जय राम।